बोले हाँ है। ऐसे चले जाओ सीधे। बोले ठीक है। अब पंडित जी पहुंचे गांव में। अब उस गांव के ब्राह्मण थे, उन्हीं के यहाँ पर पहुंचे गए। बोले भैया मैं काशी से पढ़ करके आए हैं और भागवत कहते हैं, भागवत करवा लो। और वहां कोई जानता है नहीं कि भागवत क्या होती है। बोले भागवत? बोले भैया भागवत क्या होती है? बोले आप करवाओ तो सही। देवेंद्र, देवेंद्र आवाज बढ़ाओ यार। यानी कि बोले आप कराओ तो सही। बोले और तो कोई नहीं, हमारे यहाँ प्रधान जी है और प्रधान जी ही आपकी भागवत को करा सकते हैं। अब तो प्रधान जी के पास में ले गए और पंडित जी पोती धरे सिर पर पहुंच गए। बोले गांव वाले पंडित जी ने कहा कि बोले ये काशी से आए हैं, भागवत करते हैं, भागवत करवा लो। अब प्रधान जी बोले भागवत? बोले सोचा कोई खेल फेल होगा, जैसे वो बंदर और बंदरिया वाले आते नहीं दिखाने के लिए। बोले कोई होगा खेल फेल वाला? बोले भागवत? बोले नहीं हमें नहीं करवानी। बोले जाओ यहाँ से। बोले नहीं। प्रधान जी बोले नहीं जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं होगी भागवत। अब वहीं पे प्रधान जी के नाती खेल रहे छोटे छोटे। अब नाती बोले हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। बाबा हम तो भागवत देखे, रोने लगे। अब प्रधान जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो। बोलो पंडित जी, बोले भागवत दिखाओ बच्चों को, भागवत दिखाओ बच्चों को। बोले आसन कहाँ? तो जो प्रधान जी बैठे थे एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पर बैठे हुए थे। तो प्रधान जी तो खड़े होकर के अंदर चले गए और पंडित जी ने वहीं पर अपना आसन लगा दिया और भागवत चालू कर दी। अब बच्चे खड़े। बोले शायद अब कुछ निकले इसमें से, शायद अब कुछ निकले। अब निकलने वाला क्या था? उन्होंने अपनी पुस्तक खोली और भागवत चालू। इतने में प्रधान जी आए अंदर से भोजन पानी करके और आकर कोई बैठे गए पंडित जी के बगल में। पंडित जी कहे मैं और वो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये सब मोह माया है, ये है वो है। और सेठ जी को नींद आ गई प्रधान जी को। तो प्रधान जी ने क्या किया, वही पंडित जी के सिर, पंडित जी की गोद में अपने सिर को रखा और जोर से घबराहट लेने लगे। अब पंडित जी को डिस्टर्ब हुआ। पहले तो उन्हें लाया, बोले शर्म नहीं आती, भागवत चल रही है और आप घबराहट मार रही हो। प्रधान जी थोड़े शांत हुए और दोबारा फिर जैसे चालू किया वो पूरे घबराहट मारने लगे, घबराहट मारने लगे। पंडित जी को आया गुस्सा। पंडित जी ने एक बार चमाटा प्रधान जी के गाल पे और प्रधान जी की आंखें एकदम लाल, क्रोध के मारे प्रधान जी ने पंडित जी में मार दिया। अब तो झगड़ा होगा। अब जो देख रहे वाले तो बोले भैया भागवत चल रही है, दूर रहियो दूर। बोले भागवत में बड़ा आनंद आएगा। वो पंडित जी प्रधान जी कुमार और प्रधान जी पंडित जी अब दोनों लड़ते बढ़ते पहुंचे घर में। जो पहले वो थे बुखारी चलती थी तो गड्ढा करते थे जमीन में, दोनों लोटपोट होते हुए बुखारी में गिर गए। अब तो प्रधान जी नीचे और पंडित जी ऊपर बैठे छाती थे। अब देखा सभी ने बोले भैया ये तो गड़बड़ हो गए। बोले ऐसी भागवत बोले हमने कभी ना देखी। बोले भैया होंगे लिपे लिपे में होंगे, कोई मत बोलो। अब देखी प्रधान जी के घर से आए बनने की हमें लगता है कि हमारे पति की भागवत रह गई। पंडित जी ऊपर और जो नीचे। बोले महाराज ठहरो ठहरो। बोले क्या बात है? बोले पंडित जी में भागवत चढ़ी और प्रधान, पंडित जी में भागवत भरी और प्रधान जी पे चढ़ी।
बोले उतरेगी कैसे? तो बोले रुपया दे 5100 हवाले नीचे खड़ी, और नहीं तो पंडित जी में भरियो प्रधान जी पे चढ़ी। अब बोले प्रधान जी के घर से बोले महाराज जी 5100 नहीं 5200 ले जाओ, मैं पतिया छोड़ो। तो पंडित दक्षिणा दिन निकाले बाहर मसैनी से चढ़ा कर। अब गांव वाले बोले बोले भैया धन्य भाई प्रधान जी, जो आप जब भागवत को झेले गए, हरे काम के बस की बात नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे माननीय पूर्व प्रधान दिनेश सिंह भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि आ जाइए और जो भी अपना जयंती है उस जयंती को मनाएं। अब जीव प्रधान जी ये ध्यान रखेंगे। बधावर सर्व समाज एकता समिति महाराजा सम्राट बदन से जुड़े बधावर, जिन्होंने इस बटेश्वर को बसाया, जो कि आज पूरे विश्व में तीर्थ है और सभी तीर्थों का भानेज है बटेश्वर। ब्रह्मलाल महादेव के नाम से सभी जानते हैं। ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हमारी इस भारत भूमि में, ऐसे ऐसे सम्राट हुए। ऐसे शूरवीरों के लिए नमन करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नीचे लगा दो, सामने लगा दो। कि ब्रह्मलाल बटेश्वर की और देखो महिमा न्यारी है। कैसी है महिमा ब्रह्मलाल महाराज की? और ब्रह्मलाल बटेश्वर की और देखो लीला न्यारी है। और मंदिर एक से एक बने, यह जमुना जारी है।